भग प्रणीतर्भग सत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्न भग प्रणो जनयगोभिरश्वैर्भग प्रन्द्रिभिर्न्द्रिवन्तः श्याम। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज़ के इस लाइव कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। प्रत्येक दिन की भांति आज फिर से हम 6:30 बजे के लगभग कार्यक्रम में फिर से लाइव हैं आपके सामने। आज के इस कार्यक्रम में हम योग से कैसे स्वस्थ रहें, कैसे अपनी शक्ति बढ़ाएं और कैसे कोरोना को भगाएं। कोरोना भगाने का एक ही तरीका है कि अपनी शक्ति बढ़ा दो। अपनी शक्ति बढ़ाएंगे तो हम भयभीत नहीं होंगे। आज 6 गुण ऐसे जान लेते हैं और 6 अवगुण ऐसे जान लेते हैं जिनको छोड़ना है, और 6 गुण ऐसे जिनको धारण करना चाहिए। उन अवगुणों का ठीक विपरीत कर दिया जाता है तो वे गुण बन जाते हैं। शास्त्रकार अलग अलग स्मृतियों में कहते हैं विद्वान लोग कि 6 चीज़ें यदि ये व्यक्ति छोड़ देवे ना तो उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी, उसका जीवन भी अच्छा हो जाएगा और वो अपने क्षेत्र में सफल भी हो जाएगा। जिसमें से पहला काम है अधिक सोना। जो व्यक्ति ज़्यादा सोता है ना उसके शरीर की शक्तियाँ, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति और आत्मिक बल ये सभी कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए ज़्यादा न सोएं। 19 वर्ष के ऊपर हमारी आयु है तो हम अधिकतम 6 से 7 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे 24 घंटे में सोएं। बाकी आपको 16 घंटे अन्य कामों में लगाने। पहला। दूसरा जो महत्वपूर्ण अवगुण है जिसके कारण से हम चारों प्रकार की स्वास्थ्य धीरे धीरे खो देते हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और बौद्धिक। दूसरा काम है ऊँघना, ऊँघते रहना। सामने से कोई चीज़ निकल गई आपको पता ही नहीं लगा। आपका मन और आपका शरीर बिखरा हुआ है, दोनों अलग अलग हैं, विभक्त हो रहे हैं। और ऐसे विभक्त कि आपको बैठे बैठे तंद्रा आ रही है, यूँ आ रही है। ऊँघना, अपने कार्य में मन न लगना, क्यों? उसके प्रति रुचि नहीं है। शरीर में बहुत सारा आलस्य, प्रमाद घुसा हुआ है। इसको ठीक कैसे करें तो योगाभ्यास करके करेंगे। तो पहला है अधिक सोना, दूसरा है ऊँघना, तीसरा है भयभीत होना। व्यक्ति डरा हुआ रहता है बहुत। अखबारें, चैनल आदि भी डराने का काम कर रहे हैं वर्तमान में, क्योंकि आप बार बार उसको देख रहे हैं इसलिए उससे डर रहे हैं। बार बार देख रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं तो उससे आप डर रहे हैं। हमारे दर्शक लाइव बने हुए हैं, सरोज जी वर्मा, सुप्रभात जी, नमस्ते। ऐसे ही और भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम में प्रत्येक दिन की भांति जुड़े हुए हैं। तो पहला अधिक सोना, दूसरा जिसको हम कहते हैं ऊँघना, तीसरा भयभीत होना, चौथा क्रोध करना। क्रोध करने से हमारे शरीर में कार्टिसोल नाम का केमिकल रिएक्शन होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो बढ़ जाता है तो आपके शरीर में दर्द पैदा होंगे। आपके शरीर में दर्द के अलावा और भी नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी और नेगेटिव एनर्जी हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ देगी। तो चौथा है क्रोध करना, इसको भी त्याग देवे व्यक्ति। पाँचवा जिसको हम कहते हैं आलस्य, बस आलस्य करते हैं हर काम में लापरवाही करते हैं, व्यवस्थित नहीं होता हमारा कोई काम, तो वो 5वां काम इसको भी त्याग देवे। और छठा काम इसको कहते हैं दीर्घ सूत्रता। जो व्यक्ति काम तो करते हैं 1 मिनट के काम को 4 मिनट लगा के करते हैं, ऐसे लोग भी संसार में होते हैं और बहुत सारे आपके आसपास भी होंगे। दीर्घ सूत्री विनश्यति, शास्त्रकार कहते हैं दीर्घ सूत्री विनश्यति। दीर्घ सूत्री व्यक्ति का नाश हो जाता है, यानी कि वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, वो वहीं का वहीं रहता है। 1 मिनट के काम को 4 मिनट में धीरे 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 करता है, वो व्यक्ति सदा विनाश को प्राप्त होता है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे 6 अवगुणों को हमें त्याग देना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, पहला अधिक सोना, दूसरा ऊँघना, तीसरा भयभीत होना, चौथा क्रोध करना और 5वां आलस्य और छठा जिसको हम कहते हैं दीर्घ सूत्रता। अगर इनका विपरीत आचरण करना लग जाए तो हम
गुणों को धारण 6 गुणों को धारण करके अपने जीवन को अच्छा श्रेष्ठ बना सकते हैं। ऋतु जी, राकेश जी और सरोज जी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। अब हम आज के इस योग के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। ये भी योग का कार्यक्रम इसलिए था, ये आवश्यक सूत्र थे, क्योंकि योग करने वाले व्यक्ति को कभी भी ये 6 अवगुणों को धारण नहीं करना चाहिए और इन 6 गुणों को धारण करना चाहिए, इनका विपरीत। अब हम खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के करने वाले कुछ योगाभ्यास हम करेंगे। तो सबसे पहले अपने अधिक सोने, अब इन्हीं 6 सूत्रों पर ही काम करेंगे हम आज। अधिक सोया जाता है तो आलस्य आ जाती है शरीर में, तो अधिक सोने की जो बात है ना, वो आपको पहले समझा देते हैं। नित्य त्यज उत्तम काल में सदा जगते रहें, ये वैदिक वाङ्मय का एक बड़ा सुंदर वाक्य है। हिंदी में इसका अर्थ किया हुआ है, नित्य त्यज आलस्य उत्तम काल में जगते रहें, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, ओम हम सब साधक गण स्वप्न से बचते रहें। नींद वही अच्छी जो सपना न लाए, इसलिए अधिक सोना, पहले बात को स्पष्ट कर रहा हूँ। अधिक जो व्यक्ति सोएगा, क्योंकि रात को उसने गरिष्ठ आहार ले लिया, बहुत देर से भोजन किया और बहुत देर से सो रहा है, तो वो 10 घंटे में भी उसकी नींद पूरी नहीं होगी। रात को 12 बजे सो रहा है, सुबह 10 बजे तक भी उसको नींद पूरी नहीं होगी, हमेशा शरीर में थकान होगी। तो नींद का उत्तम समय है रात को 9 बजे, अधिकतम सो जाएं तो 10 बजे, और भी अधिक से अधिक लेट हो रहे हैं तो 10:30 बजे तक तो कैसे भी सो जाएं, क्योंकि वो गहरी निद्रा का काल होता है 10 बजे से 2 बजे तक। तो 10 से 2 जो 4 घंटे हैं ना, ये बड़ी अच्छी नींद लाते हैं, शरीर की थकान को दूर कर देते हैं। तो पहला थकान दूर करने का, अधिक सोने को दूर करने का सबसे पहला कार्य होता है नस नाड़ियों को बिल्कुल तनाव मुक्त पहले खींचना, स्ट्रेचिंग करना, वो होता है ताड़ आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को पास में कर लेंगे, श्वास पूरा भर के, हाथों को धीरे धीरे ऊपर ऐसे खींचेंगे, ऊपर ले जाएंगे और ऐसे खींचेंगे, फिर धीरे से पैरों को ऊपर उठा लेंगे, जैसे पूरे शरीर का भार हमारे पंजों पर है, एड़ियाँ ऊपर है, सामने की तरफ दृष्टि है, बिल्कुल सामने, नाक की सीध में, शरीर लगातार ऊपर खींच रहे हैं, लगातार ऊपर तान रहे हैं, कहीं से कोई शिथिलता नहीं है। श्वास यदि हम रोक सकते हैं तो अच्छी बात है, रोकें। बच्चे यदि इस आसन को करते तो उनकी हाइट बढ़ जाती है, बड़े यदि इस आसन को करते तो आलस से प्रमाद दूर हो जाता है और स्ट्रेचिंग होती है, शरीर की नस नाड़ियाँ अच्छे ढंग से स्ट्रेच होती है, खिंचती है, तो निश्चित रूप से वे सारी स्वास्थ्य को, आरोग्य को प्राप्त होती है। इनका व्यायाम होता है, लगातार खींच कर रखें और हाथों को खोलने में। अब हथेलियाँ एक दूसरे को देखती हुई, आपका जितना सामर्थ्य है उतनी देर रोक कर रखें और फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे 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 धीरे, जैसे धीरे धीरे गए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस आएंगे। आसन लंबे समय तक रोकेंगे तो इसका लाभ होगा, केवल ये गए और ये आ गए और हम सोच रहे हैं कि हम योग कर रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आसन का समय लगाना पड़ता है। आसन में यदि आप समय लगाएंगे तभी आपका आसन सिद्ध हो पाएगा और तभी आसन लाभदायक होगा। गौतम जी बालानी, आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं इस लाइव कार्यक्रम में, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। श्वास पूरा भर के एक बार फिर से ताड़ासन का अभ्यास कर रहे हैं। श्वास पूरा भरें और हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके खींचें, लगातार खींचें और धीरे से एड़ियों को ऊपर उठा लेंगे। दृष्टि हमारी सामने की ओर, वहीं पर रोकें, शरीर लगातार ऊपर खींचता हुआ उसकी स्थिति बनाएं। फिर हाथों को, हथेलियों को हम खोल लेंगे, हथेलियां एक दूसरे की ओर और फिर हथेलियां सामने की ओर, ऐसे उंगलियों को बिखेर देंगे। कोशिश करें इस अंगूठे को हम जोड़ लें और लगातार ऊपर खींचते रहें और फिर वापस
फिर वापस और धीरे धीरे हाथों को यहाँ लाएंगे, श्वास बाहर और रिलैक्स, विश्राम, पैरों में थोड़ा भार और विश्राम। ये खड़े खड़े विश्राम के तरीके हैं। अगला अभ्यास कटी चक्रासन, श्वास पूरा बाहर और एक तरफ ऐसे घूम जाएंगे, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे, इससे श्वास बाहर, ऐसे हाथों को ऐसे लपेट लिया, श्वास भरते हुए वापस, अधिकतम पूरा बिना घुटने को मोड़े, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे, फिर श्वास बाहर। कटी चक्रासन, हमारी स्पाइन लचीली हो और मजबूत भी हो, हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली हो और मजबूत भी हो, हमारे लंग्स मजबूत होने चाहिए। श्वास पूरा बाहर, दाईं ओर, राइट साइड, श्वास भरते हुए वापस। इसमें महत्वपूर्ण बात इतना है, उतने ही अच्छे ढंग से आप मुड़ सकते हैं। यदि आपके पैर में गैप कम है तो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा है तो भी नहीं हो पाएगा, मध्यम होना चाहिए। श्वास फिर से बाहर, लेफ्ट साइड में झुक जाए, लैटरल बेंडिंग हो रही है, श्वास भरते हुए वापस। 5-5 सेकंड तो कम से कम रोकें, बिना घुटने मोड़े। फिर से एक बार, सामने की ओर, उसी प्रकार से जैसे कटी चक्रासन किया था उसी का दूसरा पोस्चर है कटी चक्रासन का। श्वास बाहर, जितना अधिक घुमा सकते घुमाएं, थोड़ी देर रोकें, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से श्वास बाहर, प्रयत्नेन धीरा समुद्रम तरन्ति, प्रयत्नेन वीरा गिरीन् लंघयन्ते, प्रयत्नेन विप्रा वियत् प्रोत्पतन्ति, प्रयत्नो विधेय प्रयत्नो विधेय। प्रयत्न करते रहने वाले व्यक्ति के साथ में सदा सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्रयत्नो विधेय प्रयत्नो विधेय। तिर्यक ताड़ासन, हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऊपर करेंगे, श्वास पूरा बाहर और राइट साइड मुड़ जाएंगे, ऐसे खींचें, रुकें थोड़ी देर, श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास बाहर। सारे खिंचाव के अभ्यास हैं। रीढ़ की हड्डी कभी तो साइड में घूम रही है, कभी पीछे कभी आगे। फिर से श्वास बाहर, श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर। केवल साइड में झुकना है। कुछ लोग इसमें भी ऐसी गलती कर लेते हैं, ऐसे आगे आ जाते, आगे नहीं आना। फिर से एक बार, तीसरी बार फिर से पूरा श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर। ये हमारा अभ्यास हो गया तिर्यक ताड़ासन का 3 बार। अब हम चलेंगे तिर्यक ताड़ासन के बाद कोणासन में। कोणासन के लिए राइट को ऊपर उठा लेंगे। इसको त्रिकोणासन भी कुछ लोग कहते हैं, कोणासन भी कहते हैं। कहने का मतलब है लैटरल बेंडिंग हमें करनी चाहिए। जय जी नमस्ते, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सौरभ जी, गौतम जी, रेतु जी, जय विजय जी, सभी दर्शक हमारे लाइव बने हुए हैं। श्वास पूरा भरते हुए राइट हैंड ऊपर रेस करते हैं, उठाएं, श्वास बाहर और लेफ्ट साइड में ऐसे ऐसे हाथ ऐसे रहेगा। सामने वाला हाथ रखने को छूने के लिए नीचे जाएगा,
पैरों में पर्याप्त फासला रखें। श्वास ये साइड में ही है, आगे नहीं जाना। कई सारे लोग आगे जाते हैं तो वो लेटरल रनिंग नहीं होती, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर से श्वास पूरा भरें, फिर बाहर, सामने की ओर दृष्टि, हाथ बिल्कुल सीधा, कान से सटकने को हाथ लगा दें, दोनों घुटने बिल्कुल सीधे, कहीं से मोड़ा हुआ नहीं होता। और श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से एक बार श्वास बाहर, पाद स्नान, रीढ़ स्नान, उदर स्नान, करी स्नान, पेडु स्नान, ऐसे भिन्न भिन्न स्नान हाइड्रोथेरेपी जल चिकित्सा में होते हैं। और भी चीजें, मत्स्य स्नान, दूध से स्नान, अन्य अन्य बहुत सारे पदार्थों से होते हैं। तो कल हम प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ भागों को देखेंगे, जल के अथवा मृतिका के, यानी मिट्टी से उन स्थितियों को, कई सारी चीजों को कल से हम सीखना शुरू करेंगे। सभी आप प्राकृतिक चिकित्सा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हो सकते हैं सभी। तो कल से प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में भी हम प्रैक्टिकली यहाँ इस मंच से दिखाएंगे आपको। तब चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, पृथ्वी चिकित्सा, अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। प्राय सूर्य नमस्कार करने वाले जो करते तो हैं, लेकिन उनको कहाँ पर श्वास लेनी है, कहाँ पर छोड़नी है, ये पता नहीं होता। तो आज हम सूर्य नमस्कार को विधि पूर्वक बताएंगे। उसके बाद है मंत्र, उसके बाद आसनों के नाम और श्वासों का क्या होता है। सूर्य नमस्कार संपूर्ण स्वास्थ्य को पैदा करने के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए बड़ी अच्छी जो है यौगिक प्रक्रिया है। इस यौगिक प्रक्रिया को यदि व्यक्ति रोज करता है तो उसका स्वास्थ्य बड़ा उत्तम होने लगता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार कंप्लीट एक्सरसाइज भी है और कंप्लीट यौगिक प्रैक्टिस भी है। तो कंप्लीट यौगिक प्रैक्टिस होने के कारण से इसमें शक्ति बहुत सारी है। अंधेरा हो रहा जी, अच्छा अंधेरा हो रहा है तो उजाला सरोज जी हमारे कहती हैं अंधेरा बहुत हो रहा है आपके वीडियो में, अंधेरा कैसे दूर किया जाए, उसी लगा देते उजाला हो जाए। तो सूर्य नमस्कार, सूर्य की ओर मुख करके सूर्य नमस्कार करेंगे। अभी अंधेरा हट जाएगा। चलिए, मेरे को लगता है अब उजाला दिखता होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो सूर्य नमस्कार करेंगे आज। सूर्य नमस्कार के विधि पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को बिल्कुल पास में करके ऐसे खड़े हो जाएंगे और प्रणाम की मुद्रा में हाथों को कुल, मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ, हाथों को इस प्रकार से रखा जाता है, यहाँ से ऐसे नीचे। कुछ लोग ऐसे रख लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं, सब गलत विधियाँ हैं। बिल्कुल रिलैक्स करके रखें आप, ठीक है। ये वक्षस्थल के पास आपके मुट्ठी आनी चाहिए, ऐसी स्थिति में हो, ठीक है। न तो ज़्यादा ऊपर हो, न ऐसे जुड़े हुए हो, न ऐसा हो, न यूं हो, यूं तो और भी गलत है, बिल्कुल गलत है। आप रिलैक्स होकर के ऐसे रखें। आपको ये भी बता रहा हूँ प्राय क्या क्या गलतियाँ लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। अब इसमें शरीर तनाव होना चाहिए, बिल्कुल सामने देखता। श्वासें सामान्य होनी चाहिए, पैर मिले हुए होने चाहिए। ये है सूर्य नमस्कार का अभ्यास, इसको कहते हैं प्रणाम आसन या नमस्ते की मुद्रा, प्रथम अभ्यास, ये पहला। अब यहाँ से श्वास पूरा भर लेते हैं, पहले गहरा और लंबा श्वास भर लेते हैं और धीरे धीरे इन हाथों को यूं पीछे की तरफ ले जाते हैं। श्वास अंदर ही भरा हुआ रुका हुआ है।
इसको कहते हैं हस्तोत्तान आसन या उत्तान हस्तासन। अब यहाँ आकर श्वास बाहर उड़ देते हैं और आगे की तरफ झुकते हैं, तो ये पीछे वाले भाग को पहले झुकाते हैं, मतलब आपको नीचे के भाग को यानी कमर के निचले हिस्से को जल्दी मोड़ना, पहले मोड़ना। हाथ पैरों के ठीक पास में आ जाएंगे, जमीन पर लग जाएंगे, माथा लग जाएगा घुटनों से बिना घुटने बोले। कमर दर्द वालों को आगे झुकने को अभ्यास नहीं करना, ये ध्यान रखने की बात। ये तीन हो गए, इसको कहते हैं। तीसरे को पाद हस्तासन, श्वास बाहर रहता है। चौथे में श्वास पूरा भर लेंगे और अश्व संचालन आसन या अश्व संचालन क्रिया, एक पैर पर आप मोड़ना है। ये तीनों समान होने चाहिए, दो हाथ और एक पैर। कमर मोड़ेंगे, श्वास आकाश में देखेंगे। श्वास बाहर, पांचवा अभ्यास पर्वतासन। नाभि को दे, एड़ियां जमीन से लगाए, पर्वतासन। छह में भी श्वास बाहर रहेगा, घुटने छाती थोड़ी जमीन से लगी, पौड़ियां अंदर चिपकाएंगे, श्वास बाहर ही रहे। ये छठा अभ्यास, इसमें होल्ड करना होता है, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल होल्ड करना होता है, ताकत लगती है। 6 में 7 श्वास पूरा भरे, पैरों को पीछे खींचे, भुजंगासन। श्वास अंदर भरा हुआ। 8 श्वास पूरा बाहर, फिर से पर्वतासन, फिर से एड़ियां जमीन से लगाएं, श्वास पूरा भरें। 10वां अभ्यास। 9वां अभ्यास, श्वास पूरा अंदर भरें। 8 में श्वास बाहर था और 9वें में श्वास भरा हुआ है। दूसरे पैर से हम कर रहे, चौथे में दाएं पैर से किया था, अब बाएं पैर से कर रहे। 10 दूसरा पैर भी आगे ले आए, घुटने सीधे, श्वास बाहर, श्वास भरें। 11वां अभ्यास। श्वास बाहर। 12वां अभ्यास, फिर से प्रणाम आसन, प्रणाम की मुद्रा, नमस्ते की मुद्रा। ये सूर्य नमस्कार की विशेष प्रक्रिया आपको आसनों के नाम और उसके अलावा ब्रीदिंग, श्वासों का नियमन के साथ में बताई। फिर से हम 2 बार और सूर्य नमस्कार आपको करके बताएंगे, क्योंकि आपको सूर्य नमस्कार का पूरा विधिवत प्रशिक्षण आज के इस कार्यक्रम में मिलेगा। चलेंगे। 1, कोशिश करें कि पैर सदा सटे हुए हों। पूरे सूर्य नमस्कार में ही लगभग हमारे पैरों की स्थिति में ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए। फिर भी थोड़ी समस्या आती है आपको, तो 1-2 उंगलियों का आप इसमें गैप रख सकते हैं। श्वास पूरा भर के 2, श्वास पूरा बाहर, लोअर बैक को बाहर निकालेंगे पहले। 3, आपसे नहीं हो पा रहा मान लीजिए, तो आप ऐसे टांगों की पिंडलियों के नीचे के भाग को पकड़ें, श्वास पूरा बाहर ऐसे लगाएं। ये प्रैक्टिस में ऐसा ही कर सकते हैं आप। तो ऐसे 3 हो जाएगा। श्वास भरें 4, श्वास बाहर 12। फिर से एक बार कर रहे हैं मंत्रों के साथ। 12 आसनों के 12 मंत्र, 7 आसन है, 5 प्रक्रिया, 5 आसन रिपीट हैं, कुल मिला के 12 क्रिया है। तो इन 12 क्रियाओं के 12 मंत्र होते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंग, 12 राशियां, तो 12 क्रियाएं। ऐसे सूर्य नमस्कार का नियमन होता है। तो
पहला पहला ओम मित्राय नमः। दूसरा ओम रवये नमः। तीसरा अभ्यास ओम सूर्याय नमः। चौथा ओम भानवे नमः। पांचवा ओम खगाय नमः। छठा ओम पूष्णे नमः। सातवां ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आठवां ओम मरीचये नमः। नौवां ओम आदित्याय नमः। श्वास अंदर। ओम सवित्रे नमः। 10वां ओम अर्काय नमः। 11वां ओम भास्कराय नमः। 12वां हाथों से नीचे ले जाएंगे। ये सूर्य नमस्कार का मंत्र के साथ में हमने तीसरी बार अभ्यास किया। अब हम बैठ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, विश्राम की स्थिति। और पसीना जो भी आपके भीतर से निकला है इस व्यायाम से, इन आसनों से, इस पसीने को अच्छे ढंग से पोंछ लेंगे। प्राय लोग हवा से सुखा देते हैं, क्योंकि हमें पसीने को पोंछना ही चाहिए। इन सब अभ्यासों से हमारे शरीर से पसीना बहुत निकलता है। अब तो उजाला हो गया जी, रिलैक्स हो जाए, विश्राम की अवस्था। ऐसे अपने आसन में आप विश्राम हो, लंबे लंबे श्वास के साथ। आज हम 14 तारीख है। 14 तारीख के कारण से 14 क्रियाओं को जानेंगे। 6 चीज़ें आज हमने जानी। कौन से अवगुण हमारे अंधेर 6। आज 15 तारीख है, कल 14 तारीख थी। तो 14 तारीख को हमने कुल जानी थी 14 क्रियाएं। आज 15 तारीख है, तो 15 तारीख को हम 15 क्रियाएं कुछ अलग जानते हैं। तो 15 तारीख 15 क्रियाएं योगिक, जिसमें 6 चीज़ें हमने जानी। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, श्वास पूरा भरते हुए, छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास के साथ। पैरों को खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें, पूरा आगे तक खींचें, पूरा पीछे तक ले जाएं। फिर दाएं और बाएं चलाएं। नमस्ते जी, चित्रा जी, आपको अभिनंदन है इस लाइव कार्यक्रम में। दाएं और बाएं, एक आगे और एक पीछे। सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, गोल गोल घुमाए, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः। 9वां ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, उल्टा चलाएं एंटी क्लॉकवाइज, ओम भास्कराय नमः। ये 12 मंत्र सूर्य नमस्कार के। इन 12 मंत्रों के साथ 12 बार अभ्यास करना चाहिए। सूर्योदय के सूर्य की ओर मुख करके 12 बार सूर्य नमस्कार करेंगे तभी कुछ लाभ होने वाला है। 21 बार का आप 20-25 बार या फिर 21 बार का एक नियम बना लें। निश्चित रूप से आपका सूर्य नमस्कार आपके शरीर पर काम करता हुआ दिखेगा। 5-7 दिनों में आपको पता लग जाएगा सूर्य नमस्कार कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसे विपरीत दिशा से भी इसको घुमा लें। ऐसे ही दूसरे पैर से भी चलें, लंबे लंबे श्वास के साथ। 15 तारीख के दिन हमने 6 क्रियाएं, 6 अवगुण त्यागने का संकल्प, 6 अवगुणों को जाना। बची 9 चीज़ें। 9 में से
एक हमने सूर्य नमस्कार की क्रिया को देख लिया। अब 8 चीज़ें और बची हुई हैं, तो 8 चीज़ें आसनों और प्राणायाम के रूप में देख लेते हैं। तो आसन कौन कौन से हमारे शरीर में प्रत्येक दिन हमें करने चाहिए रोज़? बाईं करवट लेट करके सबसे पहला अभ्यास, जिसको हम कहते हैं अर्ध हलासन। इससे पहले अभ्यास जिसको हम कहते हैं उत्तान पाद आसन। तो उत्तान पाद आसन के लिए दोनों हथेलियों को ज़मीन से लगाते, श्वास पूरा भरते, पैरों के पंजों को खींच कर रखते हैं, श्वास पूरा भरे, अंदर रोके और 30 डिग्री तक अथवा 45 डिग्री तक आपको इसको होल्ड रखना है, स्टेबल रखना है। जिनके वजन कम करना है, जिनको, वे लोग प्रत्येक आसन में कपाल भाती को किया करें, ऐसे। रिलैक्स, विश्राम, शरीर ढीला और आराम करें। 8 क्रियाओं को हम सीख रहे हैं। 8 क्रियाएं कौन कौन सी? पहली उत्तान पाद आसन, कपाल भाती के साथ श्वास पूरा भरें। कम चीज़ें करें लेकिन पूरी करें, श्वास पूरा भर के। वजन कम करने वाले प्रत्येक आसन में कपाल भाती करें। बढ़ाना भी है तो बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक रेट ऐसे ही अच्छी हो जाती है आसनों से। जिनका अंडरवेट है, जो लोग बढ़ाना चाहते हैं, वो भी रोज़ योग करें और सारी क्रियाएं करें, अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। बढ़े हुए वालों का भी बैलेंस और घटे हुए का भी बैलेंस। ये उत्तान पादासन फिर से एक बार और कर लेते हैं, पूरा समय लगा करके, सेकंड्स की गिनती के साथ में। अंदर श्वास भर के अंदर रोक के रखें। 1 2 3, पूरी हथेलियाँ ज़मीन से लगी हुई, कौनियाँ ज़मीन से लगी हुई। पूरी ताकत कहाँ लग रही है? कमर पर, हथेलियों पर, कौनियों पर। फिर से उठा रहे हैं श्वास पूरा भर के एक बार। अब सेकंड के साथ करेंगे। 1 2 3, मन को कमर पर, मन को हमारे पेट पर टिका के रखें। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, विश्राम, श्वास बाहर छोड़ करके पैरों को नीचे। तो ये एक क्रिया हो गई। अब 8 चीज़ों में से लंबे लंबे श्वास और विश्राम कर लें। रोज करने योग्य कुछ क्रियाएं बता रहे हैं आज आपको। प्रत्येक दिन आपको करनी ही करनी है, क्योंकि आपको पूरा स्वास्थ्य चाहिए। तो पूरे स्वास्थ्य के लिए 8 क्रियाएं तो रोज़ हमें करनी है। अब अगला अभ्यास, जिसको हम अर्ध हलासन और फिर उसी में सर्वांग आसन लगाएंगे। ऐसे एक पाद अर्ध हलासन, श्वास भरते छोड़ते हुए चलते रहे बिना रुके, लगातार बिना रुके। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विदिज्यम व्यसनेश्व शक्ति शूरम कृतज्ञम दृढ़म सुहृदयम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। इतने गुणों को, 8 गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति लक्ष्मी का अर्जन कर सकता है। ये अर्ध हलासन हमने किया, इसी में आप इसको पूरा भी ऐसे कर सकते हैं। और इसी क्रिया के एडवांस, जिसको हम कहते हैं सर्वांग आसन, पूरा ही उठा देते हैं। ऐसे हाथों को ऐसे लगाकर धीरे धीरे, बिगिनर्स की दृष्टि से बता रहा हूँ, बिगिनर्स तो ऐसे धीरे धीरे उठा सकते हैं, और जिनका अभ्यास हो चुका है ना, वो तो सीधा ही ऐसे ऐसे लगा देंगे। पूरा 90 डिग्री आप रोक कर रखें और इसको और अंदर भी लगा के रखें ऐसे। शोल्डर स्टैंड, सर्वांग आसन। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही उनकी बढ़ जाएगी। पिट्यूटरी पिनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होने लगेगा, हाइट बढ़ जाएगी। कुछ समय इसका अभ्यास करवाना पड़ेगा।
जिनके बाल झड़ते हैं, जिनके चेहरे पर ओज तेज नहीं है, जिनकी याददाश्त कम है, जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट को मजबूत करना है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर वाले ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हार्ट को मजबूत करने वाले सभी करें। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। रिलैक्स, विश्राम। तो ये है सर्वांग आसन। एक बार फिर से करते हैं। हर आयु, हर उम्र वर्ग वाले कर सकते हैं। केवल हाइपरटेंशन वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा देर न रुका करें, वे लोग थोड़ी सी देर करके आ जाया करें यदि करना ही है तो। श्वास पूरा भरते हुए सामान्य, पहले श्वासें हमें सामान्य करनी है और फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, भरते भरते ऊपर उठाएंगे। सर्वांग आसन, सर्व अंग पुष्टि का साधन होता है सर्वांग आसन। ये सर्वांग आसन, अपनी दृष्टि को ऐसे रखें कि दोनों पैरों के अंगूठों को, उनके नाखूनों को निहार रही है आंखें हमारी। ये सर्वांग आसन का अभ्यास प्रत्येक दिन किया जाता है। आप याददाश्त अच्छी चाहते हैं, आप आँखों की ज्योति बढ़ाना चाहते हैं, आप बालों को मजबूत रखना चाहते हैं, आप हार्ट को अच्छा रखना चाहते हैं, आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत बनाना चाहते हैं, प्रजनन संस्थान को, तो रोज़ आपको सर्वांग आसन करना चाहिए। ये सभी अंगों का आसन है, अर्थात ये रोज़ करने योग्य है। अब थायराइड की प्रॉब्लम जिनकी है, जिन बच्चों को हाइट की प्रॉब्लम है, वे लोग सभी हलासन का अभ्यास किया करें। श्वास बाहर ऐसे धीरे धीरे लगाएंगे और फिर हाथों को ऐसे ले जाएंगे। श्वास बाहर, पेट अंदर पिचका देंगे और पूरा ऐसे लगाएंगे। वही रोकेंगे, ज़मीन से लग जाए, कोशिश करें ऐसे यूं ज़मीन से लग जाए। और फिर श्वास भरते 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 वापस आएंगे। हाथों पर सपोर्ट, हाथों का सपोर्ट पीठ पर, और धीरे धीरे रिलैक्स, विश्राम। और जितनी देर आपने आसन किए हैं उतनी देर आराम करें। कितने आसन हो गए? पहला उत्तान पाद आसन, दूसरा अर्ध हलासन, एक पाद अर्ध हलासन, तीसरा अभ्यास जिसको हम सर्वांग आसन कहते हैं, और चौथा अभ्यास जिसको हमने हलासन के रूप में सीखा। तो ये 4 आसन आपको रोज़ करने ही करने। 3-3, 5-5 मिनट किया करें कम से कम एक आसन को, तभी आपका आसन का कुछ लाभ होने वाला है। नहीं तो आसन का कोई लाभ नहीं होगा। अगर ये जाएंगे और वापस आ जाएंगे तो आसन का कोई विशेष लाभ नहीं होता है। तो आसन में रुकना होता है, रुकना ही आसन में लाभ पैदा करता है। जब तक आप टाइमिंग नहीं देंगे तब तक आपका आसन कोई लाभ नहीं करेगा। अगला अभ्यास पांचवा आसन की दृष्टि से यदि देखें तो पांचवा अभ्यास हमें अपने घुटनों को अच्छा रखने के लिए करना है, क्योंकि घुटनों की समस्या आजकल बूढ़ों की तो बात क्या, जवानों को भी होने लगी। तो वे सभी लोग खूब जवान मिलते हैं, उनके घुटनों से आवाज़ आती है कट कट की। तो आवाज़ क्यों, कैसे बंद होगी? घुटनों का मूवमेंट करेंगे तो बंद हो जाएगी। मल्टीग्रेन की रोटी खाएंगे, मिले जुले अनाज की, तो बंद हो जाएगी। रोज़ उठ करके यदि अपने घुटनों की तेल से मालिश करेंगे तो बंद हो जाएगी। कैल्शियम, ल्यूब्रिकेशन सब कुछ मिलेगा। दोनों कोहनियों को बिल्कुल पास में रखेंगे, दोनों हथेलियों को ठोड़ी पर रखेंगे, दोनों हाथों की अंगुलियों को गालों पर रखेंगे। आंखें खुली रखें अथवा बंद रखें, लेकिन पीछे राइट वाले लेग को उठाएं और गोल गोल घुमाएं 20-20 बार, श्वास भरते छोड़ते हुए। 3, 4, 5, बड़ा शून्य लगाएं। 6, 7, 8, 9, 10, बड़ा शून्य बनाएंगे। 11, राइट से बना रहे हैं। 12,
13, 14, 15, 16, 17, लंबे श्वास। ऐसे 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, कोनिया बिल्कुल पास में, कोई गैप नहीं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसे ही दूसरी तरफ से। 1, 2, दूसरे पैर से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 1, 2, 3, 4, लंबे श्वास के साथ। 5, रिलैक्स। फिर दोनों को एक साथ ऐसे गोल गोल घूमना है, ऐसे विपरीत दिशा में। ऐसे 20 20 20 20 80 बार आपने पढ़ लिया, और 80 के बाद 20 30 बार ऐसे, 100 बार ऐसे घुटनों को घुमा लोगे तो आपके शरीर में घुटने बड़े अच्छे लचीले हो जाएंगे, इनके अंदर की समस्याएं कम हो जाएंगी। मकरासन में आराम कर रहे हैं। 5 क्रियाएं हमने सीखी। उत्तान पाद आसन, अर्धहलासन, सर्वांगासन, हलासन और ये मकरासन, जो अभी हमने घुटने को घुमाया था वो मकरासन के रूप में हमने सीखी ये क्रिया। और इसी में अब आराम भी कर रहे हैं। मकरासन सेकंड पोस्चर में, पंजे बाहर की ओर और एड़ियाँ अंदर की ओर, इसमें हम आराम कर रहे हैं। श्वास से लंबी लंबी, चाहे तो हम करवट ले लें एक तरफ, ऐसे दूसरी तरफ भी, और बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ देंगे, लंबी लंबी श्वास प्रश्वास के साथ। अब इतना करने के बाद ये हमारी 5 क्रियाएं तो हो गई। अब हम चलते हैं 6ठी 7वीं 8वीं। 3 क्रियाएं हम प्राणायाम की करेंगे। तो प्राणायाम की 3 क्रियाओं को करने के लिए हम अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, हमारे प्राण मुद्रा को लगा करके बैठ जाएंगे। प्राण मुद्रा किसको कहते हैं? 2 उंगलियां, छोटी और अनामिका, कनिष्ठिका और अनामिका, इन दोनों उंगलियों को अंगूठे के यहाँ से लगा देते हैं दोनों हाथों में। प्राण मुद्रा ये हमारे लंग्स को अच्छा मजबूत बनाती है और हमारे रेस्पिरेशन को अच्छा बनाती है। प्राण मुद्रा नाम से भी आपको पता लग रहा होगा कि प्राण तत्व को बलवान करती है। पहला अभ्यास भस्त्रिका का करना चाहिए। गहरे लंबे श्वास अपने सामर्थ्य का पूरा प्रयोग करते हुए भरते रहें। जैसी जिसकी अवस्था, जो हाइपरटेंशन वाले नहीं है वे लोग तेज भरें, जो जवान है, जो बलवान है, जो अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं वे लोग तेज करें, जो अपना दुबलापन दूर करना चाहते हैं वो तेज करें, शक्ति बढ़ाना चाहते हैं वे तेज करें, जो कमजोरी दूर करना चाहते हैं, एलर्जी दूर करना चाहते हैं, तेज करें। एक बार यदि करके थक जाएं तो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, और फिर और दूसरी बड़ी ऊर्जा के साथ और अधिक ऊर्जा के साथ करें। ऐसे
जो इतना लंबा श्वास भरेगा, जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इतना अच्छा बना लेगा, जो अपने लंग्स को इतना मजबूत बनाएगा, जो प्राणों के साथ खेलना सीख जाएगा, जिसको हम कहते हैं सांसों के साथ खेलना सीख लो। श्वासें हमारे साथ खेल नहीं सकती, कभी उखड़ेंगी नहीं, कभी ये कम नहीं होंगी, कभी रुकेंगी नहीं, और कभी इन श्वासों के कारण से हमें अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़े, कोई इमरजेंसी नहीं आएगी। लेकिन एक शर्त है कि रोज व्यक्ति प्राणायाम करने वाला हो। सदवृत्त 18 सूत्र आपको उस दिन बताए थे 5 तारीख पृथ्वीराज चौहान की जयंती में, जिसमें एक नस्य कर्म था, एक कवल ग्रह था, एक अभ्यंग था, एक मिट्टी से स्नान था, और भी चीज़ें बताई थी, रीढ़ स्नान आदि। और उसके अलावा ये दिनचर्या के फिर 6-7 आसन, फिर 6-7 प्राणायाम, ये सब 18 चीज़ें यदि करता रहे व्यक्ति प्रत्येक दिन 6-6-6, तो वो व्यक्ति कभी आपातकाल में अस्पताल में भर्ती नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। तो ये हमारे योग की 18 क्रियाएं, इसका पूरा एक स्वर्णिम सूत्रों का 18 स्वर्णिम सूत्रों का स्वामी न्यूज़ की 18वीं सालगिरह पर हमने इस कार्यक्रम को 5 तारीख को बनाया था। तो पृथ्वीराज चौहान की जयंती भी मनाई थी और 18 स्वर्णिम सूत्र भी दिए थे। 5 तारीख और 6 तारीख वाले लाइव कार्यक्रम को आज इस फेसबुक के पेज पर जाकर देख सकते हैं, इसी पेज पर जिस पर आप देख रहे हैं। और अब हम बची हुई 3 क्रियाएं, भस्त्रिका पहली क्रिया को हमने देखा। दूसरी क्रिया जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं, राइट को बंद करें, इसको यहाँ से प्राण मुद्रा से लगा के रखें, लेफ्ट से श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे, फिर इसी से भरेंगे, बहुत गहरा भरेंगे, और फिर दूसरे से बाहर, फिर इससे भरेंगे, फिर पहली नासिका से बाहर, फिर इससे भरेंगे, दूसरे से बाहर, फिर भरेंगे, फिर पहली नासिका से बाहर। इस क्रम को लगातार 10 मिनट तक चलाना है, आंखें बंद करके। ये क्रिया आपको, अनुलोम विलोम की क्रिया आपको बहुत अच्छा स्वस्थ बना देगी। लगभग सभी रोग धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलते चले जाएंगे, क्योंकि पूरे शरीर में अनुलोम विलोम के कारण से पूरे शरीर में प्राणवायु का संचार होता है, और जहाँ जहाँ प्राणवायु जाती है वहाँ पर कमजोरी, दुर्बलता, दुर्गुण, दुर्व्यसन और रोग, इम्बैलेंसेस, असंतुलन, जितने भी टॉक्सिन्स, विजातीय द्रव्य है, सब शरीर को छोड़ छोड़ करके बाहर भागते जाते हैं, बाहर निकलते जाते हैं, क्योंकि शरीर में प्राणवायु का संचार प्रत्येक स्थान पर होने लगा। पहले कम हो रहा था, पहले हम लंबे श्वास सामान्य रूप से नहीं भर रहे थे, लेकिन प्राणायाम में हमारे श्वास बहुत लंबे गहरे होते हैं। तो और प्रातःकाल कर रहे हैं, यदि प्रातःकाल में आपने 4 बजे से 8 बजे के बीच अथवा 5 से 8 के बीच में यदि प्राणायाम का अभ्यास किया तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, ये पक्की बात है। शाम को करेंगे तो थोड़ा कम लाभ होगा। सुबह सुबह आप 4 से 7 के बीच में, यदि 4 से 8 के बीच में भी कर लेंगे 1 घंटा, तो आप जितना जल्दी वाले समय में करेंगे उतना जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ये हमारी हो गई 14वीं क्रिया। फिर से बता रहा हूँ, 6 अवगुणों को त्याग करने का सबसे पहला उपदेश हमने जाना था। 7वीं क्रिया के रूप में उत्तान पादासन, 8वीं, ये 6, 7वीं क्रिया उत्तान पादासन, 8वीं अर्ध हलासन, 9वीं सर्वांगासन, 10वीं हलासन, 11वीं मकरासन, और 12वीं क्रिया जिसको हमने भस्त्रिका कहा, 13वीं क्रिया जिसको हम अनुलोम विलोम कह रहे हैं, 14वीं क्रिया जिसको हम उद्गीत, भ्रामरी और उद्गीत कहते हैं, 14वीं और 15वीं। आज 15 तारीख इसलिए 15 सूत्र। तो भ्रामरी प्राणायाम पूरा, मतलब 5 से 10 मिनट तो आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए ऐसे 3 अंगुलियों की ऐसे कटोरी बना देते हैं, 1 अंगुली ऐसे रखते हैं और श्वास पूरा अंदर भर लेते हैं, और उसके बाद कानों को बंद कर देते हैं, और पूरा जब श्वास भर लिया जाता है तो नाक से ओमकार की ध्वनि हमिंग करते हुए श्वास बाहर छोड़नी होती है। केवल नाक से मुंह को बंद रखते हैं, चेहरे को तनाव मुक्त रखते हैं। श्वास पूरा 3 बार करें कम से कम।
3 बार होने के बाद ध्यान मुद्रा, आंखें बंद रखें। पहली उंगली अंगूठे को मिलाकर रख सकते हैं अथवा प्राण मुद्रा लगा सकते हैं। गहरे लंबे श्वास, कमर गर्दन पीठ को सीधा रखें। बहुत लंबे श्वास भरेंगे और बहुत ही ऊंचे स्तर की ध्वनि निकालेंगे ओमकार की। गहरे लंबे श्वास। फिर से गहरे लंबे श्वास। अपने हाथों को जोड़ लेंगे और मंगल कामना सारे संसार सुखी हो उसकी प्रार्थना के साथ आज के कार्यक्रम को समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे, हथेलियाँ लगाकर इन्हीं के अंदर से। जब हमने भ्रामरी में बंद की थी उद्गीत के बाद, अब जाकर के हमने आँखें खोली। इसी प्रकार से करना चाहिए। हमारा ये प्रोग्राम कितने टाइम का है सरोज जी? हमारा प्रोग्राम अगर टाइमिंग की दृष्टि से देखा जाए तो 1 घंटे का होता है। बाकी सही कितने समय तक चलेगा वो तो अभी कोई निश्चित नहीं है। जब तक लॉकडाउन है, सब लोग घर में बैठे हुए हैं, जब तक लॉकडाउन पूरी तरह से खुलता नहीं है तब तक तो प्रयत्न करेंगे। हमारा भी प्रयास रहेगा और चैनल का भी रहेगा। तब तक हम आपके सामने लाइव कार्यक्रम के रूप में आते रहेंगे। उसके बाद कुछ और प्रकल्प के द्वारा आप जुड़ सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में सभी दर्शकों के जितने कमेंट्स भी आए, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इसी प्रकार से स्वामी चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपका 15 तारीख के साथ आज 15 सूत्र आरोग्य के बताए। आप इन 15 सूत्रों को अपना करके अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक स्वास्थ्य को पा सकते हैं। हम ध्यान भी बताते रहते हैं, ध्यान भी करवाते हैं आपको इन्हीं कार्यक्रमों में। आपको 2-3 दिन बाद ध्यान भी करवाएंगे। कल से हम प्राकृतिक चिकित्सा के प्रक्रम को शुरू करेंगे। इसी कार्यक्रम में योग और नेचुरोपैथी, योग और नेचुरोपैथी से कैसे हम स्वस्थ रहें। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। सबको धन्यवाद।